अगर आपको सच में अमीर बनना है तो एक सिंपल सी बुक है, आपने नाम भी सुना होगा, द रिचेस्ट मैन इन द बैबिलोन। आपको वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। वेल, आप कभी आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ उस बुक का एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। वो लेसन ये है कि आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, और जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे आपका पैसा काम पर लगेगा, वो और पैसा आपको बना कर देगा। ये सिंपल सा एक मूल मंत्र उस बुक के अंदर है कि अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप उसे इन्वेस्ट कीजिए। यहां पर मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाना चाहूंगा। एक का नाम होता है राम और एक का नाम होता है श्याम। दोनों 20-20 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं और दोनों को ही बराबर की तनख्वाह मिल जाती है, 50,000 रुपए महीने की। तो राम को भी 50,000 की तनख्वाह मिल रही है और श्याम को भी 50,000 की तनख्वाह मिल रही है। अब एक 20 साल के बच्चे के लिए, बच्चा ही होता है 20 साल का, उसके लिए 50,000 रुपए भी बहुत होते हैं, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो शाम को लगता है भैया 50,000 रुपया, इसमें तो मैं मौज कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों को पार्टी दे सकता हूँ, शाम को क्लब में भी जा सकता हूँ, जब आईफोन नया आएगा तो उसे EMI पर भी ले लूंगा, एक बाइक भी ले लेता हूँ। तो इस तरीके से उसे लगता है कि मैं अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लेता हूँ। जैसे ही पैसे आते हैं, सैलरी आती है, नए नए कपड़े खरीद लेता हूँ, और इस तरीके से उसके पास कुछ नहीं बचता। बट जैसे मैंने बोला ना, वो किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब राम स्टार्टिंग से पढ़ने का शौकीन होता है, नई नई चीज़ें सीखने का शौकीन होता है। तो उसने ये किताब पढ़ ली होती है, द रिचेस्ट मैन इन द बैबिलोन। तो उसे समझ आता है कि मुझे अपनी कमाई का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसे लगता है अभी मेरे पास ज़्यादा खर्चे तो है नहीं, तो 50,000 रुपये अगर मैं कमा रहा हूँ तो मेरा तो यार 30-35 हज़ार में भी काम हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, 15,000 रुपये निकाल लेता हूँ जिसे मैं इन्वेस्ट करूँगा। अब आप समझिए, अगर एक आदमी 50,000 कमा रहा है तो 50,000 खर्च करने वाला और 35,000 खर्च करने वाले के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है कि 15,000 का एक डिफरेंस तो होगा, बट इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो अभी दोनों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो शायद काम चल जाए। और राम को ये बात समझ आ चुकी होती है, तो राम क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। अब एक टाइम के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है, राम की सैलरी भी धीरे धीरे बढ़ती है, श्याम की भी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है, दोनों हार्डवर्किंग होते हैं। अब जैसे जैसे इनकी सैलरी बढ़ती है, इनके खर्चे भी बढ़ते हैं, बट राम अपना नियम नहीं तोड़ता। अब राम को ये समझ तो आ रहा है कि सैलरी बढ़ रही है और वो बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, बट राम अभी बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मान के चलते हैं वो सिर्फ 15,000 रुपये इन्वेस्ट करता चला जा रहा है। अब क्या होता है, 15 सालों के बाद जो श्याम होता है उसके पास कोई सेविंग नहीं होती, और उसके घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। उसके पिताजी की एकदम से ही हालत खराब हो जाती है, उसे अपने पिताजी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। और उस लड़के ने ना कभी कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया, ना कोई इन्वेस्टमेंट करी, वो जो पैसा कमाता गया खर्च करता गया, और उसने दिखावे की जिंदगी जी। इतने टाइम के अंदर, 15 सालों के अंदर, श्याम की सैलरी बढ़कर आप समझो 50,000 से 1.5 लाख रुपए हो जाती है। बट अभी वो क्या कर रहा है, क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी जी रहा है। उसने गाड़ी और बड़ी ले ली, बट जब घर में इमरजेंसी आई तो वो अब अपने दोस्त को याद करता है, राम को। वो राम को बोलता है कि भाई मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं और हॉस्पिटल का बिल आया है 10 लाख रुपया, और मेरे पास हर तरीके से जितनी भी सेविंग है सब लगा ली, 5 लाख से ऊपर नहीं हो पा रहा, मुझे 5 लाख की जरूरत है, क्या तू कुछ मदद कर सकता है? अब राम ने इतने टाइम में क्या किया, ये मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर समझाता हूँ। राम 15,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट कर रहा था। वो 15% के हिसाब से रिटर्न्स मार्केट से निकाल रहा था। कुछ पैसा उसका इंडेक्स फंड्स में जा रहा था, कुछ उसका फ्लेक्सी कैप फंड्स में जा रहा था, कुछ उसका मिड कैप फंड्स में जा रहा था। तो आप लगा सकते हैं कि कंसोलिडेटेड रिटर्न जो उसकी आ रही थी 15% के आसपास की आ रही थी, और हुए सिर्फ 15 साल है। बट इन 15 सालों में राम के पास हो जाता है लगभग 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया उसके पास है। अब राम ने श्याम की हेल्प तो कर दी, बट अब श्याम के ऊपर एक उधारी भी हो गई है कि उसे राम के 5 लाख रुपए भी वापस देने हैं। अब दोस्त अच्छे हैं, श्याम इंसान अच्छा है, उसके पैसे देगा, बट अब आप समझो राम के साथ आगे क्या होने वाला है। उसे पहला 1 करोड़ रुपया जमा करने में, वेल्थ क्रिएट करने में 15 साल लग गए, बट अब अगले 4 सालों में ही, आप यहाँ पे देखो, मैं 15 को सिर्फ 19 करूंगा और सेम 15,000 रुपये इन्वेस्ट होता जा रहा है, और ये 1 करोड़ रुपया बदल के हो जाएगा लगभग 2 करोड़ रुपया। तो पहला 1 करोड़ कमाने में राम को 15 साल लग गए, और अगला 1 करोड़ कमाने में कितना टाइम, मात्र 4 साल। आपको पता है उसके बाद जो तीसरा 1 करोड़ रुपया है, राम को कमाने में 4 साल भी नहीं लगेंगे, उसका 3 साल से कम में काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ 22 लिखूंगा और आप देखेंगे यहाँ पर जादू, ये हो जाएगा 3.1 करोड़। तो तीसरा 1 करोड़ रुपया सिर्फ अगले 3 सालों में आ गया, और इसके बाद लगभग सिर्फ 2 साल में ही 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट और आ जाएगा। तो आप समझो, पहला 1 करोड़ कमाने में राम को
15 साल लग गए। उसके बाद 1 करोड़ कमाने में 4 साल, उसका अगला 1 करोड़ कमाने में 3 साल, और उसका अगला 1 करोड़ कमाने में 2 साल। यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और श्याम अगले 24 साल के बाद भी कहाँ होगा? कहीं नहीं, क्योंकि उसने इन्वेस्टिंग कभी शुरू ही नहीं करी। इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी आप शुरू करें उतना अच्छा होता है। आप भी लोगों की हेल्प कर पाओगे, अपनी फैमिली में हेल्प कर पाओगे, अपने लिए भी कुछ अच्छा कर पाओगे। बट स्टार्टिंग में वो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए निकालना बड़ा भारी पड़ता है। बट जैसे मैंने बोला ना, द रिचेस्ट मैन इन द बैबिलोन, उस बुक में आप पढ़ेंगे तो आप 10% जो भी आप कमा रहे हैं उसका 10% महीने से शुरू कीजिए। अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो 2,000 रुपये महीना सही। आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप 15,000 छोड़िए, 5,000 रुपये महीने सही। शुरुआत तो कीजिए। इस शुरुआत से क्या होगा कि आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। अब ये होती कैसे है, काम कैसे करती है, आपको SIP कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर हम अब एक डिटेल्ड सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें वेल्थ क्रिएशन और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ना सिर्फ इस कहानी के माध्यम से समझाएंगे, आपको एग्जैक्ट नंबर्स, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने से ज़्यादा मुनाफा होगा, कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको इस चैनल को फॉलो करना है। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, आप फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में SIP कर सकते हैं, आप ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट आप ट्रेड भी कर सकते हैं। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो आपका ये पहला कदम हो सकता है इन्वेस्टमेंट जर्नी का। बट ये पहला कदम आपको लेकर कहां जाएगा लाइफ में, यह आपको इस राम और श्याम की कहानी से जरूर समझ आया होगा। बट क्या आपको लगता है इन्वेस्टिंग जरूरी है? अगर हाँ तो कमेंट कीजिएगा यस, इन्वेस्टिंग इज एसेंशियल, जिससे लोगों को भी समझ आएगा कि लोग अब इन्वेस्टिंग की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिंपल सी कहानी थी, बट इसे शेयर कीजिएगा तो लोगों की लाइफ में चेंजेस भी आएंगे। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।